नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 16 मई 2020 की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आप 75 जिलों की वरीयता भर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही फॉर्म में 75 जिलों की प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं 18 मई से काउंसलिंग के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं। ठीक है, और इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप 75 जिलों की वरीयता एक ही फॉर्म में भर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, 18 मई दोपहर से आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जो जिलेवार पदों की संख्या है वो भी आपको 18 मई को ही पता चलेगी। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें पिछली भर्ती की यानी 68,500 शिक्षक भर्ती के पदों को दिखाया जा रहा है जिले वाइज और बताया जा रहा है 69,000 का। ठीक है, तो ऐसा आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि अभी तक 69,000 में जो वास्तविक जिले वाइज पदों की संख्या है वो अभी तक नहीं आ पाई है। ये 18 मई को ही पता चलेगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com दोनों जगह ये अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि कई ऐसे सवाल हैं जो अभ्यर्थियों ने उन सवालों पर राहत मांगी है। कौन कौन से वो सवाल हैं एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे जब फॉर्म भरा था तब कुंवारे थे, शादी के बाद अब जिला बदल गया है, निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, क्या दूसरे का लगेगा या घर का लगेगा, हम फॉर्म में शिक्षा मित्र का कोड भरना भूल गए तो हमको वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ़ोन नंबर बदल गया है, फ़ोन नंबर बदल पाएगा नहीं बदल पाएगा, क्या किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। जैसे कुछ ने नंबर गलत भर दिए हैं, किसी ने मार्कशीट का नंबर गलत भर दिया, किसी ने नाम वगैरह गलत भर दिया, किसी ने एड्रेस गलत भर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभ्यर्थियों के मन में घूम रहे हैं। वहीं पर जो बीएसए की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, हालांकि उसकी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, ये ऑफिशियल पुष्टि आपको कल तक हो जाएगी। ठीक है, कल या परसों में हो जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन जो लेटर जारी हुआ है 99% चांसेज है कि वो सही लेटर है और उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि सिर्फ आप लोग अपना मोबाइल नंबर ही बदल पाएंगे और कुछ भी पुराने डाटा को अपडेट नहीं कर पाएंगे। जैसे नाम हो गया, नंबर हो गए या अंक पत्र का नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं बदल पाएंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर ही बदल पाएंगे, ऐसा उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और वो भी 18 मई से होगा आपका ये सब। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, 18 मई से जैसे फॉर्म शुरू होते हैं तो आपके सारे सवालों के डाउट आपको एक वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्म भरते समय आपको जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, SC/ST रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये, दिव्यांग का निःशुल्क। इतना आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो चाहे तो आप अभी से बनवा करके रख लीजिए, ख़राब नहीं होगा और अगर काम तो आएगा क्योंकि काउंसलिंग तो करानी है आपकी। ठीक है, तो इसको बनवा करके रख सकते हैं। काउंसलिंग के समय क्या क्या दस्तावेज ले जाने हैं तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, उसके लिए अलग से भी वीडियो मैंने बना दिया है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई से खुलेंगे यूपी के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय। कौन कौन से तकनीकी विश्वविद्यालय हैं तो एक नज़र डाल लीजिए यहाँ पर कि तीनों विश्वविद्यालय जो हैं डॉक्टर APJ कलाम अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर MMTU और हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर HBTU। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी हैं जो जुलाई से खुल जाएंगे। वहीं पर 18 से 26 जुलाई के बीच सत्रीय परीक्षा कराने की इनकी योजना है और 6 जुलाई से कक्षाएं भी शुरू करने की इनकी योजना है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है कि 1 साल नौकरी कर ली अगर आपने तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अभी तक ऐसा नियम था कि कम से कम 5 साल की नौकरी करनी पड़ती थी आपको, उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।
ठीक है, श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव करने जा रही है केंद्र सरकार। इसमें 1 साल की अगर नौकरी कर लेते हैं किसी भी कंपनी में तो आपको ग्रेच्युटी का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है श्रमिकों के लिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है दोस्तों वो 3 अगस्त से होगी। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए समय ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपको भी फॉर्म भरना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके भर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रवेश परीक्षा होगी 3 अगस्त से होगी। विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम। 15 अगस्त से स्नातक की कक्षाओं में शुरू होंगे दाखिले। ठीक है, तो अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 आवेदन आ चुके हैं और यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि पिछली बार 1.5 लाख आवेदन आए तो लगभग इतने ही आवेदन आएंगे। ठीक, क्रेट की जो परीक्षा की तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, टीटी के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं प्रयागराज में। तो अगर आप प्रयागराज से संबंधित हैं तो जा करके अपना यूपी टीटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, 15 मई से बंटना शुरू हुए हैं, आज 16 मई है और 16 मई को रोल नंबर यहाँ पे अलॉट किया गया है कि अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से अपना अभ्यर्थी ले सकते हैं। ठीक है, तो डाइट में 21 मई तक वितरण चलेगा। सीरियल नंबर वाइज किस दिन किसको जाना है उसके लिए आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हमने बताई हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो वार्षिक परीक्षाएं हैं दोस्तों उसकी भी डेट आ गई है कि डेट नहीं आई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से नहीं हो सकेंगी वार्षिक परीक्षाएं। विश्वविद्यालय जारी करेगा संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। सामान्य ट्रेनें न चलने के कारण ये बाधा उत्पन्न हुई है। ठीक है, सितंबर से नया सत्र शुरू करने की तैयारी है। तो फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो ऑलरेडी छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि 1 जुलाई से अभी तक जो वार्षिक परीक्षाएं होनी थी वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वहीं पर MNNIT से जो लोग बीटेक, एमटेक, MBA, MCA के अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वो जून के अंतिम वीक में कराने का फैसला किया गया है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो PCS और ACF RFO की भर्ती परीक्षा की जो आवेदन की डेट है वो बढ़ा दी गई। इसकी डेट 21 मई निर्धारित थी। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा करके 21 मई से बढ़ा करके 4 जून कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप PCS का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 जून तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और 4 जून तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आप लोगों की और है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है या ठीक है कि नॉन स्पॉट इलाकों में आपको 18 मई से बस सेवा उपलब्ध रहेगी। हवाई सेवा की भी शुरुआत के साथ बढ़ेंगी ट्रेनें भी। आप लोग जानते हैं 17 मई से लॉकडाउन 3.0 ख़त्म हो रहा है और लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है। तो आपको 18 मई से काफ़ी कुछ राहत देखने को मिलेगी। ठीक है, जो नॉन स्पॉट एरिया है वहाँ पर 18 मई से आप लोगों को बस सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं पर दोस्तों जो छात्र जो लोग दिल्ली से हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि दिल्ली में सोमवार से शुरू हो सकती है मेट्रो बस सेवा। सोमवार का मतलब 18 मई। ठीक है, तो मेट्रो बस सेवा शुरू हो सकती है। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश निकास आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ग्रेनो मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें यानी मेट्रो चलाएगा। ठीक है, इसके लिए भी पूरी तैयारी है। स्मार्ट कार्ड और QR कोड के जरिए ही आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। टिकट जो किराया है वो इसी के जरिए वसूला जाएगा। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के दोस्तों अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश में भी काम करेगा, यानी छुट्टियों में भी काम करेगा। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट 15 मई से लेकर के जून के अंत तक करीब 1 महीने और के आसपास बंद रहता है, मतलब 1.5 महीने के आसपास बंद रहता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 मई से लेकर के 19 जून तक 5 पीठ सभी तरह के लंबित और नए मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेगी। लेकिन इस बार मतलब बंद नहीं होगा, सुनवाई चलती रहेगी। नई शिक्षा नीति दोस्तों 2019 को लेकर के अपडेट है कि इस माह के अंत तक नई शिक्षा नीति जारी हो सकती है कुछ बड़े बदलावों के साथ। यहाँ पर दिया गया कोरोना संकट के बीच देश की शिक्षा का नया रास्ता प्रस्तावित नई शिक्षा नीति से होकर के ही निकलेगा। फिलहाल इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ इसी महीने के अंत तक लाने की तैयारी है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोड मैप के साथ आगे पढ़ाई का ऐसा मॉडल होगा जिसमें क्लास रूम की निर्भरता घटेगी। साथ ही ऐसी विषय वस्तु भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे रटने का काम कम बल्कि कल्पनाशीलता को ज़्यादा तरजीह मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल सूत्रों से खबर आ रही है कि इसी माह के अंत तक ये नई शिक्षा नीति लागू हो सकती है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो देश के करीब 30,000
शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत दी गई, इनकी मान्य कर दी गई ये डिग्री। तो कौन सी डिग्री है, तो समझ लीजिए। केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने वाले करीब 30,000 शिक्षकों और छात्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। इन सभी की डिग्री को अब मान्य कर दिया गया है। बगैर मान्यता लिए इन कोर्सों को संचालित करने से एनसीटी ने इन संस्थानों की डिग्री को अमान्य कर दिया था, जिससे इन सभी का भविष्य दांव पर लगा था। इन 30,000 लोगों में करीब 17,000 वर्किंग शिक्षक हैं और करीब 13,000 छात्र शामिल थे। ठीक है, इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी करके देश के ऐसे सभी 23 संस्थानों से शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पहले तक के कोर्स करने वालों के छात्रों की टीचर ट्रेनिंग की जुड़ी डिग्रियों को मान्यता दे दी है। तो टीचर ट्रेनिंग की जो डिग्रियां थी अब उनको मान्य कर दिया गया। ऐसे में करीब 30,000 शिक्षकों और छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। अंतिम अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों की तरफ से जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको सोमवार को सुनवाई हो सकती है। ठीक है, सर्वेश प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि उनकी टीम का एकमात्र लक्ष्य है कि शिक्षा मित्रों को किसी भी कीमत पर स्टे नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए बीटीसी लीगल टीम भी प्रयासरत है। तो शिक्षा मित्रों की जो रिट है उस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।